हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससी जी के फिजिक्स के बच्चों के लिए BPHET 141 यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी डेरिवेशंस आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल एसएक्यूज क्वेश्चंस और जो आपके टर्मिनल क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके सारी चीज़ें मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है जो आपको सबमिट करना होता है उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट जो होगा उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म आपको बना के दे देंगे। जैसे आपके फुल कोर्स के आपके पूरे सिलेबस के लेक्चर्स आएंगे, बकायदा आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स आएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए भी और प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम के पर्पज़ से। इसके साथ ही आपके जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है, आपकी जो बुक्स है, दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा और आपको आपके सिलेबस के बारे में और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसका अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे एक महीने पहले आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। क्रैश कोर्स में क्या होगा, आपको जो पूरा जो कोर्स होगा उसका कम टाइम में पूरा रिवीजन होगा और ये क्रैश कोर्स आपका फ्री होगा फुल कोर्स के साथ ही। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस पे नहीं करनी होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉक फर्स्ट जिसका नाम है द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। और यूनिट फर्स्ट का भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले आज की क्लास स्टार्ट करें यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो अपनी बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज आपको बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है जिसका नाम दे रखा है पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। और यहाँ पर वो सभी टॉपिक दे रखे हैं जो आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। हम लोग किस तरीके से यूनिट फर्स्ट का सिलेबस कवर करने वाले हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, सभी टॉपिक्स का जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो चाहे वो डेरिवेशन हो, इसके साथ आपके उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जितने भी आपके एसएक्यूज के क्वेश्चन दे रखे हैं या जितने भी आपके टर्मिनल क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारे के सारे हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस फिनिश होगा तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए होंगे ना वो भी हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया और चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया और चैप्टर फर्स्ट में से जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हैं और आपने कर पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस रहेगा तो फिर आगे की चैप्टर को भी आप और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है, नाम इसका पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप लोग सीखोगे। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉन्सेप्ट को, उसके डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप लोग पढ़ोगे। सबसे पहला इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, दूसरा पढ़ोगे नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। एक बात ध्यान रखना, ये टॉपिक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब आप इस टॉपिक को, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लोगे ना तो आप उन टॉपिक को कर पाओगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, और डिटेल में समझना है तो जो आपका BPHCT 131 का जो कोर्स है उसमें हमने डिटेल में करवा रखा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये जो लाइन लिखी है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये पूरी की पूरी लाइन आपके उन क्वेश्चंस में यूज होगी जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। देन सेकेंड टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिकल इवेंट या फिर इवेंट किसे कहते हैं। तीन टाइप के फिजिकल इवेंट होगा। पहला वाला क्या होगा हमारा, वन डायमेंशनल फिजिकल इवेंट। दूसरा टू डायमेंशनल, जिसे हम 2D बोलते हैं फिजिकल इवेंट। तीसरा पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल फिजिकल इवेंट।
ये भी आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला टॉपिक है, डायरेक्ट इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन ये जो वर्ड दे रखा है ना फिजिकल इवेंट, ये फिजिकल इवेंट जो वर्ड है आपके बहुत सारे टॉपिक में यूज़ किया है, तो उन टॉपिक्स को आप तभी कर पाओगे जब आपको फिजिकल इवेंट का एक्चुअली में मतलब पता होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक होने वाला है गैलियन। गैलियन एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने ही दो टॉपिक का इन्वेंशन किया था, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। तो पहला वाला टॉपिक आप क्या पढ़ोगे, गैलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है, पहले भी आया हुआ है। सेकंड आप पढ़ोगे गैलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, ये दो टॉपिक आप लोग पढ़ने वाले हो, डिटेल में जो हम लेक्चर पढ़ेंगे उसी में आपको बता देंगे। फोर्थ टॉपिक आप लोग पढ़ोगे पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पोस्टुलेट का आखिर मतलब क्या होता है। उसके बाद हम दो पोस्टुलेट पढ़ेंगे, सबसे पहला कौन सा पोस्टुलेट फर्स्ट में पढ़ेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। सेकंड पोस्टुलेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और फिफ्थ टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिविटी और सिमिल्टेनिटी। इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक केवल एक ही टॉपिक पढ़ना है, द नेचर ऑफ टाइम इन स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, जैसे हम ना हर टॉपिक को एक एक लेक्चर में फिनिश करेंगे आराम से डिटेल में, ठीक है, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट, और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पढ़ना होगा, पहला इनिशियल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा पढ़ोगे नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर हम आपको अगेन क्लियर कर देते हैं, ये ये टॉपिक आपके केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए है, डायरेक्ट इस टॉपिक में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी आप टॉपिक सीखोगे ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर नॉन इनिशियल, ये डायरेक्ट यूज होंगे आपके उन क्वेश्चंस में जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको टॉपिक सारे पढ़ने होंगे। तो इससे पहले आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको ना दो वर्ड का मतलब समझना होगा। कौन कौन से दो वर्ड, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है। तो एक्चुअली में आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस या डायरेक्शन का मतलब पहले भी सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। किसको सीखेंगे, रेफरेंस पॉइंट और आपका कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है। अब ध्यान से सुनिएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ अपने स्कूल में बैठे हो, ठीक है, और आप अपने फ्रेंड से क्या बोल रहे हो कि आपका घर जो है स्कूल से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। क्या आपका फ्रेंड आपके घर तक पहुंच पाएगा, नहीं, क्यों, आंसर आंसर क्या है, आंसर इसका है कि स्कूल से 2 किलोमीटर किस तरफ, 2 किलोमीटर तो इस तरफ भी होता है, ध्यान से सुनिएगा, 2 किलोमीटर तो इस तरफ भी होता है ना। 2 किलोमीटर आपका, एक सेकंड बच्चों, इसकी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको थोड़ा सही से कर दें, 1 मिनट रुकना बस। 2 किलोमीटर तो आपका ऊपर की साइड भी होगा, है कि नहीं, और अगर हम बात इसकी करें तो 2 किलोमीटर तो आपका इस साइड भी होगा। अगर हम बात ये करें 2 किलोमीटर आपका इस साइड भी होगा, एक्चुअली में 2 किलोमीटर तो स्कूल से चारों तरफ होता है ना, 2 किलोमीटर स्कूल से चारों तरफ होता है। तो आपने केवल अपने फ्रेंड को इतना बोला कि आपका घर स्कूल से 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर किस तरफ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, साउथ में जाएगा, नहीं आपने उसको डायरेक्शन नहीं बताया। तो ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी दूसरे पर्सन को किसी जगह की या किसी जगह की कोई पोजीशन के बारे में एग्जैक्ट बताने की कोशिश करते हैं तो आपको दो चीज चाहिए होती है। पहली कौन सी, एक चाहिए होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या है, आपने अपने घर के बारे में बताया। 1 मिनट रुकना, इसको यहाँ पे हम अलग से भी लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से नोट करके। आप अपने फ्रेंड को किसकी लोकेशन बता रहे हो, अपने फ्रेंड को आप होम यानी अपने घर की लोकेशन बता रहे हो, तो अपनी घर की लोकेशन बताने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए होंगे। कौन कौन से दो पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आपको चाहिए होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकना। रेफरेंस पॉइंट, और दूसरा क्या चाहिए होता है आपको, डायरेक्शन। डायरेक्शन, अब समझो जरा इस बात को। अरे बच्चों, आपने अपने फ्रेंड को क्या बताया कि आपका घर 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, लेकिन किससे, स्कूल से, समझ रहे हो, यानी आप उससे बोले कि मेरा घर स्कूल से 2 किलोमीटर डिस्टेंस ईस्ट पर है, ये आपका घर यहाँ पे हो गया। तो यानी अपने फ्रेंड को पता है कि आपने दो चीज़ का यूज़ किया, पहला किसका यूज़ किया आपने, होम यानी स्कूल का यूज़ किया, दूसरा आपने डायरेक्शन का यूज़ किया। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम डिस्टेंस बताते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे आपने ये बोल दिया कि आप
कि आपने हॉस्पिटल जो है, मान लो किसी भी हॉस्पिटल का नाम लो, कि हॉस्पिटल आपके स्कूल से 2 किलोमीटर डिस्टेंस नॉर्थ पर है, तो नॉर्थ तो ऊपर हो गया, तो ऊपर क्या हो गया आपका हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया, आपने अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल की लोकेशन बताने के लिए दो चीज़ का यूज़ किया। एक तो आपने अपने स्कूल का यूज़ किया कि आगे अब जो हॉस्पिटल है वो स्कूल से मतलब कहाँ से, समझ रहे हो। जब भी आप किसी की लोकेशन बताते हो तो आपको दो चीज़ बतानी होती है, एक तो से बताना होता है मतलब कहाँ से, यानी स्कूल से, ध्यान सुनो, स्कूल से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर नॉर्थ पर आपका हॉस्पिटल है। तो जिससे बताते हो ना उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। और जो डायरेक्शन, अभी आपको समझ में आ रहा है, मान लो आप ये बोलते हो अपने फ्रेंड से कि आपके स्कूल से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर क्या है, रेलवे स्टेशन है। क्या है हमारा, रेलवे स्टेशन है। तो यानी अपने फ्रेंड को रेलवे स्टेशन की पोजीशन बताने के लिए आपने दो चीज का यूज किया। एक तो स्कूल का, कि बोला ना कि रेलवे स्टेशन हमारे स्कूल से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर वेस्ट में है। अभी आपको समझ में आया। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी जगह की पोजीशन को एग्जैक्ट बताने की कोशिश करते हो तो आपको कम से कम दो चीजें चाहिए होती है। पहला क्या चाहिए होता है आपको, रेफरेंस पॉइंट, यानी जिसके रेस्पेक्ट में आप डिस्टेंस फाइंड करते हो, है ना। दो, स्कूल देखो, तो स्कूल से 2 किलोमीटर ईस्ट में घर है, स्कूल से 2 किलोमीटर नॉर्थ में हॉस्पिटल है, स्कूल से 2 किलोमीटर वेस्ट में रेलवे स्टेशन है। तो कहाँ से, स्कूल स्कूल स्कूल, यानी किसी के रेस्पेक्ट में तो बताओगे कि कहाँ से कितना दूरी पर है, पहली बात, ठीक है। तो तो स्कूल क्या हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। और डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन मतलब, अरे बच्चों 2 किलोमीटर तो चारों तरफ है ना, वो आपका फ्रेंड किस डायरेक्शन में जाएगा आपको डायरेक्शन भी बतानी होगी, कि आपका ईस्ट में है कि नॉर्थ में है कि वेस्ट में है कि साउथ में। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक बात सुनिएगा, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम, सुनना, एक ऐसा सिस्टम जिसमें रेफरेंस पॉइंट और डायरेक्शन दोनों होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम, हम डेफिनेशन आपको बता देते हैं। देखो, अब डेफिनेशन की बात करते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है। डेफिनेशन क्या लिखिए, द सेट ऑफ रेफरेंस पॉइंट अभी आपको क्लियर है ना, जिसके रेस्पेक्ट में हम बताते हैं कि स्कूल से 2 किलोमीटर हमारा घर है, तो स्कूल क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे करके बोलोगे, देखो यहाँ अलग से कर देते हैं। अच्छा, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया डायरेक्शन, एक्स वाई जेड आपको पता होगा। द सेट ऑफ रेफरेंस पॉइंट एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ध्यान रखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं अलग से। एक सेकेंड बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक सेकेंड बस, यानी कि यहाँ लिख दो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चीजें होना जरूरी है, और वो दो चीजें कौन कौन सी हो रखी है हमारे पास है। एक तो हो गया रेफरेंस पॉइंट, जिसके रेस्पेक्ट में हम बताते हैं, जहाँ लिख देते हैं रेफरेंस पॉइंट, और दूसरा क्या होता है आपके पास, डायरेक्शंस, है ना। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें रेफरेंस पॉइंट और डायरेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है। सबसे पहला वाला क्या था हमारे पास, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्लियर हो गया। अब इनिशियल का मतलब क्या है, इनिशियल, इनिशिया, ये भी आप लोगों ने किस में पढ़ा था, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा तो। BPHCT 131 में आप लोगों ने इनिशिया पढ़ा था, है ना, उसमें हमने बता रखा था इनिशिया और इनिशियल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एक ऐसा सिस्टम, ध्यान से सुनना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक सिस्टम ही तो है ना, यानी एक ऐसा सिस्टम अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमेशा वो मूव करता रहेगा। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। या फिर यहाँ साइड में लिख देते हैं हम लोग अलग से,
आई एफ और आर मतलब इनिशियल, ये क्या हो गया, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसे, मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमेशा वो कैसा रहेगा, मूव करता रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एक बार ध्यान में नोट करके, जो आपका, एक सेकंड बच्चों का कलर चेंज कर लेते हैं, नोट करके। ये इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको जो होता है वो न्यूटन्स के सेकंड लॉ का फॉलो करता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ इनर्शिया था ना उसको ये फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे आपको एक दो डायग्राम दिख रहे होंगे। सबसे पहला डायग्राम क्या दे रखा है, देखो, यहाँ पे एक गर्ल दे रखी है, एक लड़की है, वो क्या है, साइकिल के साथ रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही है। तो क्या लिखा, अब बाईसाइकिल एट रेस्ट, यानी साइकिल हमें, अगर साइकिल अभी रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट में रही। और ये किसका एग्जांपल है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अभी हमने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, सेकंड क्या दे रखा है, अ बाईसाइकिल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज आल्सो अ इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी कार, कोई बाईसाइकिल, कोई ट्रेन, कोई बस अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमेशा मूव करता रहेगा। ये किसका एग्जाम्पल है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है। ध्यान रखना, ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये लाइन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, हमेशा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। सेकंड देख लो एग्जांपल, सॉरी सेकंड डेफिनेशन क्या हमारे पास थी, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। अभी आपने इनिशियल पढ़ लिया, अब नॉन इनिशियल पढ़ लो क्या होगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सलेटिंग मोशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक्सलेटिंग मोशन से चलता है, एक्सलेटिंग मतलब जिसमें उसकी वेलोसिटी घटती बढ़ती, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, एक्सलेटिंग मोशन करता है, एक्सलेटिंग मोशन का मतलब होता है जिसमें उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यानी घटती बढ़ती है ना, उसे बोलते हैं एक्सलेटिंग मोशन। अभी इसका एग्जांपल बताएंगे, देखो साथ में देखो। देखो, ये आपका दे रखा है नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कैसे, एक बार समझ लो। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक झूला दे रखा है गोल गोल, जो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, उसमें दो गर्ल है, एक आपकी गर्ल ये रही, एक आपकी गर्ल ये रही। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है ना, तो उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे देखो हम अलग से बता देते हैं। ये आपने बीपीएससीटी में, जो आपका बीपीएससीटी का जो कोर्स था ना, इसमें सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा रखा है। ठीक है, बाकी आपको जितना हम यहाँ पर बता रहे हैं ना, आपको केवल इतने ही की जरूरत पड़ेगी, बाकी एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको बस समझाना है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना, तो उस पर कई सारे एक्सलेशन लगते हैं। मान लो कोई बॉडी यहाँ पर है ना, सेंटर से बंधी हुई है, ऐसे समझ लो, है ना। मान लो ये रस्सी है, रस्सी पे आपने किसी पत्थर को बांध रखा है और इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो, है ना। तो किसी टाइम पत्थर पे ना दो एक्सलेशन वर्क करते हैं। एक वर्क करता है आपको ये सीधा वाला एक्सलेशन, इसे बोलते हैं लीनियर एक्सलेशन, है ना। एक आपका एक्सलेशन वर्क करता है जो सेंटर की तरफ वर्क करता है, उसे बोलते हैं हम एंगुलर एक्सलेशन। ठीक है, जिसे हम अल्फा से शो करते हैं। यानी कि सर्कुलर मोशन करते टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सलेशन है ना वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आपको जितना बताया ना बस इतना ही पढ़ना है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। ठीक है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, आपका ये जो टॉपिक था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक सेकंड बच्चों इसका कलर चेंज करते हैं। और आपका इसका था ना नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें से आपके एग्जाम में डायरेक्ट कुछ भी नहीं आने वाला, जितना हमने आपको समझा दिया आपको केवल हमें दो तीन बार देख लेना, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको इनिशियल और नॉन इनिशियल का मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपकी जो इग्नू की बुक दे रखी है, आपकी इग्नू की बुक में आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल, जो भी ऐसे के क्वेश्चन होंगे वो आज के लेक्चर में ही करवा देंगे। और जो आपके टर्मिनल क्वेश्चन दे रखे हैं ना,
टर्मिनल क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा ना, उस टाइम हम आपको करवा देंगे। ठीक है, अभी क्या कराएंगे, एग्जाम्पल और एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन। ये आप अपनी बुक ओपन कीजिएगा। ठीक है, आपकी बुक में ये प्री टेस्ट दे रखा है, देखिएगा आपकी बुक में दे रखा होगा, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर देख मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इनिशियल द फ्रेम अटैच टू। यानी कई सारे ऐसा फ्रेम दे रखे हैं है ना, आपको बताने कि इसमें से कौन सा इनिशियल है ना। आप वीडियो को पॉज करके ना, ए बी सी डी और ई दे रखे हैं, तो हम इसे आपको वन बाय वन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आकार इन सर्कुलर मोशन। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो उसका एक्सलेशन कैसा होता है, एक्सलेटिंग होता है, उसका एक्सलेशन चेंज होता है। यानी ये क्या है, नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें सर्कुलर मोशन है। सेकंड क्या दे रखा है, स्पेसशिप क्रूजिंग यूनिफॉर्मली इन स्पेस। यानी स्पेसशिप कैसे है, यूनिफॉर्मली स्पीड से मूव कर रही है। अगर यूनिफॉर्मली स्पीड है तो क्या होगा, वो आपका इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। आई मतलब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एन मतलब नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थर्ड क्या दे रखा है, आपको इसके आंसर लिखना नहीं है, ये केवल एक टेस्ट है, आपके एग्जाम में इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ समझने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाएगा, सी नंबर का, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलेटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। एक्सेलेटिंग है, ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको पहले ही कहा था, अगर एक्सेलेटिंग है या फिर सर्कुलर है तो वो क्या होगा, नॉन इनिशियल होगा। ठीक है, डी में क्या लिखा है, अ बोट इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो क्या होगा, वो इनिशियल होगा। रेस्ट में अगर जो ध्यान से ना, अगर वो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, इनिशियल होगा। अगर वो सर्कुलर मोशन में है और एक्सेलेटिंग है तो वो क्या होगा, नॉन इनिशियल होगा। ई क्या दे रखा है, अ बुक एट रेस्ट, बुक कैसी है, रेस्ट में, ऑन अ फिक्स टेबल इन योर रूम। यहाँ पे क्या, बुक कैसी, रेस्ट में, तो ये क्या होगा हमारा, इनिशियल फ्रेम और रेफरेंस होगा। भी तो पता है, या तो रेस्ट में हो या तो कांस्टेंट स्पीड से हो तो इसे क्या बोलेंगे, इनिशियल बोलेंगे। ठीक है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या देखा है, बहुत आराम से देखना, अ ट्रेन इज मूविंग पास्ट अ प्लेटफॉर्म एट कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन है, यहाँ पे हम अलग से बना देते हैं, देखो समझना, एक ये ट्रेन है और ये ट्रेन किस स्पीड से मूव कर रही है, ये ट्रेन मूव कर रही है किसे, 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। साथ में क्या बोल रखा है इन्होंने, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते फिर डायग्राम बनाते हैं। A passenger, a passenger in the train threw a ball horizontally along the length of the compartment in the direction of the motion. ठीक है, at speed of 5 kilometer per hour. What is the speed of the ball measured by the child standing on the platform? आप वीडियो को पॉज करके ये पढ़ लेना, हम आपको हमें साइड में समझा देते हैं। ठीक है, मान लो पहला केस क्या था, ये ट्रेन है, ट्रेन में कोई आपका पर्सन है, इसके हाथ में बॉल है, इसके हाथ में क्या है, बॉल है। अब ध्यान से सुनना, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर आदमी बैठा हुआ है, इसकी भी पैसेंजर बैठा हुआ है, इसकी भी स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर। इस पैसेंजर के हाथ में एक बॉल है, बॉल की भी स्पीड क्या होगी, 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ रहे ध्यान से, बॉल पैसेंजर के हाथ में, पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है, तो जो स्पीड ट्रेन की होगी वही स्पीड पैसेंजर की होगी, वही स्पीड किसकी होगी, बॉल की होगी, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। अब पैसेंजर ने क्या किया, पैसेंजर ने इस बॉल को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंका, थ्रो किया, जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन जा रही थी। यानी पहले से ट्रेन की स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। इस पैसेंजर ने बॉल की स्पीड कितनी दे दी, 5 किलो पर आवर। यानी दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना, और बोला कि प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसको बॉल की स्पीड कितनी कितनी लगेगी, तो कितनी होगी, 60 + 5। 60 में ऐड क्यों किया, अरे बच्चों बॉल तो पैसेंजर के हाथ में थी ना, उसकी ऑलरेडी स्पीड कितनी थी, 60 थी बॉल की, क्योंकि वो पैसेंजर के हाथ में और पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है, और ट्रेन की स्पीड कितनी, 60, यानी बॉल की ऑलरेडी स्पीड कितनी थी, 60, और पैसेंजर ने उसे 5 किलोमीटर पर आवर से और फेंका है, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 65 किलोमीटर पर आवर से। इतना क्लियर है। तो आपका जो टॉपिक फर्स्ट था उसमें आपको इतना ही करना था कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे हमारा सेकंड टॉपिक फिजिकल इवेंट किसे कहते हैं। 3 टाइप के इवेंट होंगे। फिजिकल इवेंट को केवल हम लोग इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है। 3 टाइप के होंगे, कौन कौन से। पहला 1 डायमेंशन फिजिकल इवेंट, जिसे हम 1D भी बोलेंगे। दूसरा 2 डायमेंशन फिजिकल इवेंट। तीसरा आपका 3 डायमेंशन फिजिकल इवेंट। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, इसका डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा फिजिकल इवेंट क्या होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें आपको ये बताना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये वाला वर्ड जो लिखा हुआ है ना फिजिकल इवेंट, ये फिजिकल इवेंट या फिर इवेंट आने वाले बहुत सारे टॉपिक में यूज होगा, जो टॉपिक आपके एग्जाम में आए हैं पहले भी और आने वाले, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हमारे सेकंड टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या होगा, फिजिकल इवेंट, ठीक है।